देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर सियासी ट्रेंड बीते 35 साल से लगभग एक जैसा ही रहा है और उसका मुख्य कारण है दिल्ली की हवा का प्रदेश के वोटर के दिमाग पर हावी होना। सिर्फ 2009 में ही ऐसा हुआ जब कांग्रेस को 29 में से 12 सीटें मिली थी, जो कि 2004 के परिणामों से 8 सीटें ज्यादा थी और भाजपा की सीटें 2004 की तुलना में 25 से घटकर 16 रह गई थी। तब भी दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 14 ऐसी है जहां भाजपा बीते 2 दशक से नहीं हारी है, जबकि 3 सीटें लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ है। 12 सीटें ऐसी है जहां भाजपा कांग्रेस बारी बारी से जीतती रही और इस बार भी चुनाव में दिल्ली के मुद्दों की गूंज है। मोदी की गारंटी के दम पर भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हार के अंतर को कम करना और इस कड़ी में 7 सीटें होशंगाबाद, इंदौर, विदिशा, खजुराहो, जबलपुर, राजगढ़ और शहडोल सीटें ऐसी है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को लाखों के अंतर से हार मिली थी। मिशन 2024 के लिए भाजपा ने सभी 29 तो कांग्रेस ने अभी 22 प्रत्याशियों की ही घोषणा की और इस बार भाजपा का लक्ष्य है प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का। दरअसल लोकसभा के पिछले 2 चुनावों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सियासी ताकत तेजी से बढ़ी है और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी से और अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जीत दर्ज करना चुनौती नहीं है फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनको रोकना, उनके कारणों का पता लगाना। आपको क्या लगता है? तो देखिए धर्मिष्ठा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक चिंता का विषय भी दिख रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में एक पलायन दिखाया जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित मतदाताओं पर बनाने का प्रयास कर रही है। वो दिखाना चाह रही है कि हमारे सामने विपक्ष नहीं, जबकि बात इसके विपरीत है। 29-0 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, लेकिन आज की परिस्थिति जब कांग्रेस के 22 उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो स्थिति अब बराबरी पे आ गई है। 14 से अधिक सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूती से उभर कर आई है और 11 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। छिंदवाड़ा छोड़िए, आप राजगढ़ में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जिसे राजा दिग्विजय सिंह जी का नाम अनाउंस हुआ। मंडला की बात कर ले, बालाघाट की कर ले, धार के अंदर राधेश्याम मोबाइल, खरगोन में हमारे पोरलाल खड़ते, कमलेश्वर पटेल सीधी से। जब ये नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उसको बौखला गई है और अब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयास कर रही है। हर दिन एक फर्जी सूची जारी की जाती है कि इतने हजार कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होगा। भाजपा में उनका क्या स्थान होगा ये तो एक अलग ही बात होगी, जैसे हमारे जीतू पटवारी जी ने बात उठाई थी। लेकिन आज ये देखने को आ रहा है कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आघोषित आपातकाल पूरे देश में लागू कर दिया है। पूरे विपक्ष को दबाने का, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, 210 करोड़ रुपए हमारे खाते फ्रीज कर दिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। साथ ही 1994 का इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जा रहा है। तो जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक इस्तेमाल का हथियार और औजार बना के इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब आप अरविंद केजरीवाल जी को उनके शासन के बदौलत दबा नहीं पाए तो आपने उनको उठा के जेल में भेज दिया। अमित जी सवाल तो वही की जी धर्मिष्ठा जी, सवाल वही की हार का जो अंतर है वो कम करना फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है, यही सीधा सा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर हम जब बात शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही होती है और बात दिल्ली, मणिपुर या कहीं भी भटक जाती है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं रहती। इसलिए आज हम निवेदन करूंगी, सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगी कि हम चर्चा में बने रहें। धर्मिष्ठा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट क्यों दे। ऊंची दुकान के फीके पकवान का स्वाद प्रदेश की जनता चख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, आदिवासी सभ्यता के ऊपर मूत्र विसर्जन का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, दलितों का मकान तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, आदिवासियों से उनके 3 लाख पट्टे छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पैसा एक सिर्फ राज्यों तक सीमित रह जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का मतदाता वोट क्यों दे? ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और आज
और आज बात जीत और हार की नहीं है, बात है आज मैदान में चुनाव लड़ने की। आज हमारे सारे प्रत्याशी उठा के देख लीजिए, 22 की 22 प्रत्याशी इतने मजबूत है कि कांग्रेस की ओर से भाजपा को पूरी पूरी चुनौती मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी तो बात है कि ये आपने जो ऐसे प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन से जो घबराई है भारतीय जनता ठीक है पार्टी, अमित एक जी, प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयास है, कुछ भी नहीं। ठीक है अमित जी, आपने जो 22 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को वो चुनौती देने वाले हैं और बहुत अच्छी बात है, प्रत्याशी वैसे ही होने चाहिए जो सत्ता पक्ष को चुनौती देने वाले हो। इस वक्त हमारे साथ गुंजन चोकसी जी भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है, रामानंद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, जिस तरह से अमित जी का कहना है कि ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है, और सबसे पहला सवाल उन्होंने किया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, क्योंकि ऊंची दुकान और फीके पकवान का जैसा कि यहाँ पर अमित जी ने जिक्र किया है, और साथ ही एक चीज और भी उन्होंने कही है, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा था कि हाशिए पर नेता पहुंच चुके हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसके बावजूद भी ये लगातार बयानबाजी सामने आ रही कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर पद के लालच में भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो हाशिए पा गए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। धर्मिष्ठा जी, ये तो पूरी देश की जनता देख रही है, और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता अब जागरूक है और वो जानती है जी। मध्य प्रदेश की जनता अब जानती है कि कौन उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर। अमित जी, आप बोलने दीजिए। अमित जी, डिबेट की शुरुआत में आप इंटरफेयर जनता पूरा समझ रही है। अमित जी अगर आप आऊंगी अगर आप और तरीके से डिबेट कराएंगे धर्मिष्ठा जी, अगर आप इन सब, ठीक है गुंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। ना हस्तक्षेप करें तो बेहतर है, वरना डिबेट करना मुश्किल होगा। जनता तक असली बात ना पहुंचाना, ठीक है गुंजन जी, ठीक है अपनी बात पूरी कीजिए। ही कांग्रेस का एजेंडा है। ये महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया जी के जो बयान आए हैं आपके और हम सबके समक्ष, वो बताते हैं कैसे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हुए इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनका शीर्ष नेतृत्व उसमें चुप बैठा है, माफी नहीं मांगता, एक्सप्लेनेशन देता है। जब अभद्र टिप्पणी ये महिलाओं पे करते हैं तब ये चुप्पी साध लेते हैं। जब ये जहां हार रहे होते हैं गुंजन जी अपना रोना रोते हैं। जब ये ईवीएम से थोड़ा, गुंजन जी, रीना जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे। गुंजन जी विनम्र निवेदन है, मध्य प्रदेश की राजनीति पर आएंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति पर आएंगे, दिल्ली पर नहीं जाएंगे। तो आप बताएं, हार की बात करें तो आप, सरकार में महिला बाल विकास का मंत्री पद खाली पड़ा हुआ था, आपको शायद पता नहीं है, और आज मध्य प्रदेश का महिला विकास मंत्री के पास भी बजट नहीं है, ये भी आपको नहीं पता होगा शायद। तो पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं की चिंता कर लें आप, फिर देश के अन्य प्रदेश की बात करिए। लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकती, जिन्हें डिबेट का मतलब ना पता हो। आप ही के मंत्री जो है, आप ही के पूर्व गृह मंत्री अभिनेत्रियों के परिधानों के अंदर रंग ढूंढते थे, क्या भूल गई आप? आप माफीनामे की जगह आप आज भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और आप ही का मंत्री जो है हेमा मालिनी का गाल की व्याख्या किससे कर रही है आपको नहीं पता होगा शायद। तो पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं, उसके बाद प्रश्न उठाएं। पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। आपके कद्दावर मंत्री जिसे आप कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके बयानों से आप सहमत हैं क्या? उनके बयानों से आप सहमत हैं? पहले बताइए गुंजन जी। ठीक है गुंजन जी अमित जी, ठीक है अमित जी विनम्र निवेदन है। रीना सक्सेना जी, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्यकर्ता या जो भी कारण हो, जैसा भी कहा जा रहा हो कि पद के लालच में जा रहे हैं, जिस भी लालच में जा रहे हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लगातार पार्टी छोड़कर जाने से पार्टी को नुकसान तो हो रहा है। यहाँ आपसे राय जानना चाहूंगी कि कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को आगे आके क्या करना चाहिए, जिससे कि ये कार्यकर्ता जो है पार्टी त्यागना या फिर पार्टी में दल बदल जो कर रहे हैं, दूसरी दलों में जा रहे हैं, वो रोका जा सके। देखिए, पार्टी में जो दल बदल हो रहा है आप उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका मन बना लिया है उन्होंने और उनको जाना है। क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है ना, कहते हैं ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। एक वो उदाहरण मैं बता रही हूँ, मतलब ये नहीं कह रही हूँ, इस उदाहरण के मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं इसीलिए आगे क्लियर कर रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। उनको ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस जो है डूबने जा रही है, मगर मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में डबल फिगर भी पार नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वंदना जी आप चुप रहे जरा, गुंजन जी आप चुप रहे बिल्कुल।
आऊंगी गुंजन जी। आपके बीच में हम नहीं बोले, इसलिए कृपया करके बीच में अपने कमेंट ना दें। ठीक है रीना अभी जी। आप डिबेट की मर्यादा सिखा रही थी, तो मर्यादा में ही रहिए कृपया करके। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बात मध्य प्रदेश में आप देखिएगा डिजास्टर चेंज आएगा और भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर भी क्रॉस कर पाएगी। ये आपको मैं लिखित दे रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। वो इस बार लोकसभा में दिखाएगी, क्योंकि जो उनके मुद्दे हैं आज 10 साल में कभी भी पूरे हुए नहीं हुए। ना तो उन्हें रोजगार की सुविधा मिली, महिला सुरक्षा में देख लीजिए हीरो है, प्राइवेटाइजेशन दिन पर दिन बढ़ता चला रहा है, ट्रेन महंगी होती जा रही है, बस महंगी होती जा रही है, आपके व्हीकल के पॉट है वो महंगे होते जा रहे हैं। तो कहाँ महंगाई चरम सीमा पे होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 45 रुपए सिलेंडर पे पिछले प्रधानमंत्री को चूड़ियां पेश कर रही थी, आज वो चुपचाप बैठी है। ठीक है, जहाँ ठीक है गुंजन जी, रीना जी, की बात करिए गुंजन जी, रीना जी, मैंने पहले भी कहा था कि मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। यहाँ महंगाई पे चले गए, यहाँ महंगाई पे चले गए, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव पे बात कर रही हूँ। चुनाव जो भी होता है वो प्रदेश की स्थिति को दशा दिशा देख के ही होता है। जनता वोट किस लिए डालती है? जनता वोट यहाँ के दिशा को देख के डालती है। वो त्रस्त है, मैं यही बता रही हूँ। वही रीना जी, यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाना होगा, यही मुद्दे लेकर विपक्ष को जनता के बीच में जाना होगा। जनता को भारतीय जनता पार्टी की कमियां बताने का दायित्व विपक्ष का है। पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। नेतृत्व जो बदला है उसका नेतृत्व का वजन यहाँ पे पड़ेगा। जनता के बीच में ठीक है रीना जी, उसका असर आएगा और देखिएगा आऊंगी आपके पास। डबल फिगर भी हो जाए तो आप बात बताइए। ठीक है रीना जी, पुनः आऊंगी। बीजेपी डबल फिगर भी नहीं जीत पाएगी, बिल्कुल पुनः आऊंगी आपके पास। रामानंद जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर सबसे बड़ा संकट ये है कि भाजपा का जो वोट प्रतिशत है लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसे रोकना है या उसे कंट्रोल करना हो गया है? जी धर्मेश्वर जी, इस समय जो दोनों पार्टियां हैं तो इनके पास अभी कोई ऐसे चुनावी मुद्दा नहीं देखने को आ रहा। दूसरी चीज़, भाजपा में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनकी विश्वसनीयता नहीं है या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। ये सब जनता देख रही है कि आखिरकार इतने वरिष्ठ नेता जो शुरू से कांग्रेस में, जैसे सुरेश पचौरी जी वगैरह, ये कांग्रेस की एक तरीके की धुरी थे, लेकिन उनको क्या जरूरत थी कि अब भाजपा में आने की? तो कहीं न कहीं या तो इनका निजी स्वार्थ होगा या क्यों आ रहे हैं, ये तो खैर चिंतन का विषय है दोनों दलों के लिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है और एक माहौल बना रही है कि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जनता का जनादेश है, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उसमें कहीं ना कहीं संगठन और उसका अभाव दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधे है कि अभी जैसे बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में 29 सीटों का जो एक सीट बची है छिंदवाड़ा की, वहाँ पे भाजपा के लिए तो संघर्ष है। लेकिन कमलनाथ ने जिस तरीके से वहाँ पे अपनी पैठ जमा के रखी है और वहाँ जनता के बीच में जाके बोल रहे हैं कि हमारी ये कर्मस्थली है छिंदवाड़ा, यहाँ की जनता का प्रेम है, हमें विश्वास है, तो हम जनता के बीच में शुरू से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जनता हमारे साथ है। लेकिन भाजपा वहाँ पे पूरी चौकसी बरत रही है, पूरा अपना सतरंजी चालें बिछा के रखी है कि किसी भी सूरत में हमें छिंदवाड़ा की सीट चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए वो सारे ताने बाने जोड़ के रखी है। तो अब कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या जरूरत है, संगठन के लोग क्यों भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके शीर्ष नेतृत्व की कमी है। बिल्कुल। और उनको आकर के इस पे चिंतन मंथन करके जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल रामानंद जी, बहुत सही विश्लेषण किया आपने कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है और मंथन में भी कई महीनों का समय लगाने से भी बचना होगा, क्योंकि तब तक चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए चिंतन मंथन बहुत जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। यहाँ पर गुंजन जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि लगातार 29 कमल की माला लगातार पहनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर 28 सीटें वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और एक सीट जो फिलहाल कांग्रेस के पास है छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ जी का गढ़
कही जाती थी। हालांकि फिलहाल गढ़ उसे नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां सेंध लगाने में कामयाब हो चुकी है। अब आप छिंदवाड़ा को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, चुनौतीपूर्ण छिंदवाड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किया है और जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने अब काम किया है, वो जनता को दिख रहा है। जनता अब जागरूक है। 2014 से पहले अगर हमारे भारत की पिछले 20 अर्थव्यवस्था वर्षों में हमारे जनप्रतिनिधि तो वो कौन थे? 11 रंजन जी, में इसका थोड़ा जिक्र कर दीजिए। अब अर्थव्यवस्था 5 पे आई है। ये दिखता है कि जो काम करता है, जिसकी नीयत है, नीति है, उसकी रणनीति है, वो जनता को दिख रही है। और यही वजह है विधानसभा में अभी हमने देखा चुनाव में दिखेगी आपको। कांग्रेस को कितनी करारी हार दी है मध्य प्रदेश में, ये जनता ने जवाब दिया। 50 जिलों में शिवराज चौहान जी की सरकार रहते हुए अगर वहाँ किसी विकास को छिंदवाड़ा मॉडल स्थापित करा तो वो अलग है। और भाजपा को खत्म तो छिंदवाड़ा किया था। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जवाब ये दे रहा दबाव है। प्रभाव पुलिस पैसा प्रशासन लगा के जो आप दल बदल करवा रहे हैं ना, उसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा नहीं आपको। ये नहीं तय कोई कर पा सहायता रहा मिलने है वाली नहीं है आपको लोकसभा चुनाव में। पार्टी में रहना है इसका भी आप कि माहौल उसे बना कांग्रेस लीजिए। में रहना है। वो छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छोड़िए, आपके हाथ से 11 लोकसभा सीट जा रही है। 29 जीरो का जो आपका शिगुफा था ना, वो शिगुफा बन के रह जाएगा। इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की। थोड़ा छिंदवाड़ा मॉडल पे भी बात कर लीजिए। जो छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, छिंदवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ का जो औद्योगिकरण हुआ है, आज इंदौर और छिंदवाड़ा को मिला करके देख लीजिए। छिंदवाड़ा के अंदर जो साफ ठीक सफाई है। व्यवस्थाएं हैं, वो किसकी देन है? ठीक है, ठीक है गुंजन जी, पिछड़े जिलों में ठीक आता था है, धर्मिष्ठा जी ठीक है छिंदवाड़ा। गुंजन जी, अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछड़े जिलों में आता था। एक चीज़ और जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी लगातार बयान उनके भी सामने आए। उन्होंने लगातार कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता हमें वोट जिताएगी, हमने छिंदवाड़ा में विकास किया है। जबकि बात ये होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में हमने विकास किया है, हमारी पार्टी को वोट दिया जाए। लगातार मात्र बयानों में कमलनाथ जी का ये कहना है, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में मात्र छिंदवाड़ा पर फोकस करना, उनका आपको नहीं लगता है कि प्रदेश के जो बाकी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात सेट हो रही है कि कमलनाथ जी मात्र छिंदवाड़ा के नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है धर्मिष्ठा जी। जब कमलनाथ जी ने 15 माह का मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने आर्थिक और औद्योगिक रूप से जो विकास की गति पकड़ी थी, वो प्रदेश की जनता, प्रदेश के मतदाता भली भांति समझ रहा है। आज जो कमलनाथ जी के प्रति जो एक सहानुभूति का माहौल पूरे मध्य प्रदेश की, प्रदेश की जनता के मन में, वो इसीलिए है। और कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री रहे तब भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए जेएमईआरएम प्रोजेक्ट किसकी देन है? कमलनाथ जी की। फ्लाईओवर, बड़े बड़े चौड़े रोड जो आज मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहे हैं, वो सब कमलनाथ जी की देन है। और ये बात नितिन गडकरी जी ने अपनी बातों में कई बार कही, शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बार कही। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं बात कि उन्होंने हम भी मान रहे हैं, वो बात अमित जी हम भी मान रहे हैं, लेकिन आपकी बात का पूरा जवाब देते हो। ठीक है, मैं आप ही की बात का पूरा जवाब दे रहा था। आपने कहा कि सिर्फ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि छिंदवाड़ा के सांसद रहे हैं, वो सांसद रहे। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा के सांसद रहे। तो जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 50 जिलों में जब विकास की बात आई, तब छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने बात कही कि जब छिंदवाड़ा अति पिछड़े जिलों के अंदर से एक था। आज वहाँ के औद्योगिकरण की बात कर लीजिए, आज वहाँ पे रोजगार की बात कर लीजिए, युवाओं को तकनीकी शिक्षा की बात कर लीजिए, तकनीकी विकास की बात कर लीजिए। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं कमलनाथ जी ने करके दी और बेहतर विकास करके दिया। आज भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, राम मंदिर को लेकर आती है, तुष्टिकरण की बात करती है। कमलनाथ जी ने 108 फीट की प्रतिमा हनुमान जी की छिंदवाड़ा में स्थापित करवाई। लेकिन कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, हमेशा राजनीतिक धर्म का पालन करा। और भारतीय जनता पार्टी जब भी विवादों में धर्म की राजनीति से चुनाव से पहले करती है और सिर्फ शुद्ध रूप से धर्म की राजनीति करती है। आज अगर विकास की बात करेंगे तो कर्ज पदेगा 4,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ। आज शिवराज सिंह चौहान जी का वादा, जो उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव पूरा हो जाने दीजिए, खाते में 3,000 रुपए प्रतिमाह आएगा। कहाँ लाडली बहना खाते में 3,000 रुपए? आज किसान कर्ज माफी कहाँ है? आज किसानों की पूरी रूप से कर्ज माफी नहीं कर पाए। कितनी शर्मनाक बात है। अपने मंदिरों का व्यवसायीकरण करना, आपको शर्म आना चाहिए। जिस तरह से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगी, जिस तरह से रस्सों को पैसे का उपयोग किया गया, ये दिखाता है आपका फेलियर। जहाँ जिस जिले से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, महाकाल मंदिर में एक आम आदमी श्रद्धालु जो है गर्भगृह, आम आदमी गर्भगृह इस्तेमाल करके मंदिरों को मुद्दा बनाना कांग्रेस से सीखे। ठीक है, आस्था का मजाक उड़ाना। ठीक है गुंजन जी, अमित जी, ठीक है अमित जी, गुंजन जी, विनम्र, ठीक है, विनम्र निवेदन है आप दोनों से। अमित जी, विनम्र निवेदन है आपसे। अमित जी
अमित जी, विनम्र निवेदन है आपसे। रीना जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान तैयारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अमित जी लगातार कांग्रेस का पक्ष भी रख, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि सत्ता पक्ष की जो कमजोरियां हैं या फिर जो गलतियां हैं या फिर जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, अगर वो पूरे नहीं किए तो वो बातें लेकर जनता के बीच में जाने का काम विपक्ष का है। यहाँ पर विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैदान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में, उनसे सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष का बनता है। तो ये सवाल जनता के बीच में जाकर क्यों नहीं पूछे जाते, मात्र ट्विटर हैंडल पर या फिर सोशल मीडिया पर या फिर टीवी डिबेट में ही क्यों पूछे जाते हैं? जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता को भी बता रहे हैं कि क्या किया गया है लोकायुक्त की नियुक्ति मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उमंग सिंह जी ने तो आपत्ति नहीं, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी भी लोकायुक्त की नियुक्ति मगर के आप मामले में सीहोर का हाल देख लीजिए, बुधनी का हाल देख लीजिए, विदिशा का हाल देख लीजिए जहाँ से वो सांसद लड़ते हैं। ऐसे ही आप नरोत्तम मिश्रा का दतिया का हाल देख लीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कितने भी आप प्रज्ञा ठाकुर को देख लीजिए, उन्होंने भोपाल के लिए क्या किया, भोपाल के रहवासियों के लिए क्या किया, दिखाई तक नहीं दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिखाई नहीं देते हैं, चुनाव के टाइम पे सिर्फ उनके पोस्टर दिखाई देते हैं, मगर चुनाव के बाद तो वो दिखाई नहीं देते हैं। और फिर 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, ये जनता जानती है और ये जनता बोलती है, बात वोट की नहीं है मगर बात है जनता के सम्मान की। जनता ये चाहती है कि जो जिसको उसने जिताया है सांसद को, वो उसकी समस्या के लिए, उसकी परेशानी के लिए खड़ा हो। मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक तो घूमते हैं जब तक चुनाव रहता है, चुनाव के बाद कार्यकर्ता भी गायब, नेता भी गायब, विधायक भी गायब, प्रतिनिधि भी गायब, सांसद भी गायब, सब लापता हो जाते हैं। धर्मिष्ठा जी, आपके चैनल पर मेरी चुनौती है, सांसद एक गांव बता दें जो उन्होंने गोद लिया और जिसका विकास हुआ है। गुंजन जी बता दें, एक सिंगल गांव बता दें, एक सांसद, आपके 28 सांसद पिछले 5 वर्षों में एक गांव का अगर आपने विकास करा तो ठीक है रीना जी, अमित जी, गुंजन जी, चुनौती है, हम एक एक करके बोले ताकि दर्शक हमारी बात सुन सके। विनम्र निवेदन है आप दोनों से भी। देखिए, आज धर्मिष्ठा जी मैं पूरी मर्यादा निभा रही हूँ डिबेट की, बिल्कुल, मगर गुंजन जी को चैन नहीं है क्योंकि उनकी कमियां गिनाई जा रही हैं, उनके शासन की, वो बीच में कूद रही है, मगर उनको भी शांति से अपनी कमियां सुननी चाहिए। और उन कमियों को देखिए, ना हम सत्ता में है ना विपक्ष में है, ठीक है रीना जी, जनता के दिल में है और जनता के दुख दर्द को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो जनता जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है वो हमारे पास ही अपने दुख लेके आती है, चाहे उनके बड़े बिजली के बिल हो, चाहे पानी के बिल हो, चाहे उनके लिए राशन की दुकानों में, कंट्रोल की दुकानों में राशन ना मिल पाना हो, वो जनता हमारे पास उम्मीद ठीक है रीना जी, गुंजन जी, ठीक है रीना जी, गुंजन जी, पुनः आऊंगी आप दोनों के पास। रामानंद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जैसा कि रीना जी ने कहा भी है कि जो नेता विधायक है, सांसद की बात करें तो जनता के बीच में केवल इलेक्शन के समय नजर आते हैं। अमित जी, आऊंगी आपके पास भी। इलेक्शन के समय नजर आते हैं, उसके बाद लगातार गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के सामने दूसरे दल के रूप में जिसे वो चुने, वो भी तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जनता के पास जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज ही रहेगी। जी धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बयानबाजी ही उनके लिए घातक बन जाती है। बीजेपी के लोग उन्हीं के मुद्दों को इतने तरीके से भुनाते हैं। अब कई मुद्दे आप देखेंगी कि पिछला चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बोल दिया कि ये चौकीदार है। वो शब्द इतना प्रचलित हुआ कि हाँ, हम सारे कार्यकर्ता उसको चौकीदार कहने लगे। फिर इसके बाद वो राहुल गांधी ने बोल दिया पनौती है, पनौती को भी उन्होंने काफी भुनाया। इस तरीके से अभी हाल ही में उन्होंने बोल दिया कि ये तो पावर का उपयोग करते, शक्ति का, तो शक्ति को उन्होंने ऐसा भुनाया कि ये तो आदि शक्ति वाला देश है, तो इन शक्तियों को हम नहीं भूल सकते, यहाँ नारी शक्ति है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं भाजपा के लोग उसको भुनाना जानते हैं। और ये सीख लेना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को भी कि ऐसे बयान चुनावी टाइम में सोच समझ के दें, ताकि जनता के बीच उसका अच्छा असर पड़े। और जब विपक्ष नहीं रहेगा, उनके मुद्दे नहीं रहेंगे,
तो जनता फिर कहाँ, बिल्कुल। उनके लिए फिर ऑप्शन बहुत नहीं। अच्छी बात कही रामानंद जी आपने कि विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो जनता मुद्दे किसके पास लेकर जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात आपने ये भी कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है शब्दों को कैच करना बहुत अच्छे से जानती है और मुद्दों को भुनाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। वहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं जो विवादित बयान नहीं देते वो भी देते, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भुनाने में पीछे रह जाती है। अमित जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। मेरा धर्मिष्ठा जी से एक सवाल है गुंजन जी से। जी वो अपने गृह जिले के सांसद के विषय में बता दें कि जो उन्होंने पिछले 5 वर्ष में कोई एक गांव लिया जो उत्कृष्ट गांव की भूमिका में 28 सांसदों का आपके चैनल से खुली चुनौती है। जी 28 सांसद जो पिछले 5 वर्षों से भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के शासन के अंदर थे, वो बता दे एक गांव जो उन्होंने उत्कृष्ट गांव के रूप में ठीक विकसित किया। है, ठीक है। गुंजन जी जवाब देना चाहेंगे आप? धर्मिष्ठा जी, इनके जो सवाल हैं वो उतने ही निराधार है जितने की इनकी पार्टी। वो अगर अरे आप गांव का नाम बताइए गुंजन जी, गांव का नाम, एक गांव का नाम बताइए, एक गांव का नाम बताइए, गुंजन ग्राम जी। पंचायत बताइए जो आपके सांसद ने उत्कृष्ट गांव के रूप में स्थापित करा। एक गांव जो उन्होंने गोद लिया, सिर्फ खाली बातें करवा लीजिए। बहुत कम खाली शब्दों में, बातें चूंकि हमारे करवा- पास समय की सीमा है, विनम्र निवेदन है। गुंजन जी गुंजन जी, मोदी जी से सिर्फ जुमले फेंकने की प्रेरणा मत लीजिए, थोड़ी वास्तविकता बताने की भी प्रेरणा लीजिए। ठीक थोड़ी है, वास्तविकता भी ठीक है बताइए गुंजन जी, जनता को। ठीक बड़े है बड़ी ब्रांडिंग रीना जी, बहुत कम शब्दों सरकारें में। नहीं चलती है। देखिए जैसा कि अमित जी ने जनता बोला खाली पेट कि नहीं भरा था, भारतीय विज्ञापन मोदी जी ने प्रचार से। सदन से बोला था कि हर सांसद को एक एक गांव गोद लेना है और उसको उत्कृष्ट गांव बनाना है। और ये हम सब देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में किसी भी सांसद ने एक उत्कृष्ट गांव, जो कि मोदी ने सदन में बोला था कि हम बनाएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है जी। और संकल्प है, मगर आज तक धरातल में नहीं आया। इसीलिए गुंजन जी ये जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं तो एक मॉडल पेश कर देती। हम तो शान से कहते हैं कि हमने दिल्ली में मैंने बनाई है, आपको जवाब शिक्षा दिया दिया है, है, स्वास्थ्य मैंने दिया है, आपको जवाब हम तो बिल्कुल बात दिया करते है। महिला सम्मान नहीं दिए करते और हैं। गप से अरे बोलते दिल्ली हैं का मॉडल पंजाब से में घबराइए। ये करके दिखाया है, मगर आप चूंकि आप आपके घोषित ठीक है, सांसद ठीक है। आप सभी मेहमानों से विनम्र निवेदन है, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। गुंजन जी, अमित जी, रीना जी और रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर उलटफेर हुआ है और इस नई मुसीबत से अब कांग्रेस को निपटना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जीत नहीं, फिलहाल हार का जो अंतर है इसको कम करना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। इससे भी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल जूझना पड़ रहा है और इन सब मुसीबतों से, इन सब चुनौतियों से कांग्रेस पार्टी कैसे निपटती है देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।